हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 31 जुलाई 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 30 जुलाई। प्रतिवर्ष 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2013 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य मानव तस्करी के अपराध को रोकना और पीड़ितों की सहायता करना है। इसके प्रतीक की बात करें तो इस अभियान के लिए अक्सर ब्लू हार्ट का उपयोग किया जाता है। इस साल का थीम है ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बेगार, जिसे फोर्स्ड लेबर भी कहा जाता है, को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। यह एक मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट है। तो मानव तस्करी से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 23 है, जिसमें कि मानव तस्करी को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। जुलाई के कुछ और भी प्रमुख दिवस हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। थीम था बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस मनाया गया। इस साल का थीम था ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम प्लास्टिक यूज, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस साल 4 जुलाई को यह मनाया गया। इसका थीम था कोऑपरेटिव्स फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। इस साल का थीम था स्किल्स फॉर शेयर्ड फ्यूचर। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया और इस साल का थीम था सेलिब्रेट, क्रिएट एंड मेक अ डिफरेंस। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया गया और साथ ही में वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे भी 22 जुलाई को मनाया गया, जिसका थीम था ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल एसएसबी में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित किए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 50%। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% जो सीट है वो रिजर्व आरक्षित किए हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 176। कुल 177 देशों की सूची में भारत का स्थान 176 है। वहीं शीर्ष 5 देशों की बात करें तो पहला स्थान एस्टोनिया का है, दूसरे स्थान पे लग्जमबर्ग, तीसरा यूके, चौथा फिनलैंड और पांचवा नीदरलैंड का है। वहीं अंतिम स्थान यानी कि 177वां स्थान लाओस का है। भारत इसमें 176 नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, दिलीप महादू गावित ने
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पैरा एथलेटिक्स की पुरुषों की 100 मीटर T47 कैटेगरी की रेस में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। दिलीप महादू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पैरा एथलेटिक्स की पुरुषों की 100 मीटर T47 कैटेगरी में गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस इवेंट में इन्होंने 10.71 सेकंड में एक नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बना लिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय पुरुष पैरा एथलीट बन गए हैं। ठीक है, इसी स्पर्धा में, इसी इवेंट में भारत के मोहम्मद बासिल ने 10.83 सेकंड का समय लेकर सिल्वर पदक जीत लिया है, जिससे भारत ने ऐतिहासिक पहले और दूसरे स्थान हासिल किए हैं। पहला स्थान दिलीप गावित ने हासिल किया, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और दूसरा स्थान पर मोहम्मद बासिल थे। दिलीप गावित 2026 खेलों में स्वर्ण जीतने वाले भारत के दूसरे पैरा एथलीट बन गए हैं। उनसे पहले शर्मिला धनखड़ ने महिलाओं के शॉटपुट F57 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स है, ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। पहला जो गोल्ड है, वो पहला गोल्ड मीराबाई चानू ने जीता है वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, दूसरा जो गोल्ड है वो शर्मिला धनखड़ ने जीता है, दूसरा गोल्ड, और तीसरा अभी दिलीप गावित ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2026 में किस देश ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अपनी सदस्यता वापस लेने की औपचारिक घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा चाड और वेनेजुएला, यानी कि ऑप्शन डी। चाड और वेनेजुएला ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अपनी सदस्यता वापस लेने की औपचारिक घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यहाँ पे कुछ और भी ब्रांड एम्बेसडर के नाम हैं, उन्हें हम लोग एक बार देख लेते हैं। हाल ही में अभी यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को बनाया। परप्लेक्सिटी एआई का ब्रांड एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। इस साल जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसका ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। पंजाब नेशनल बैंक का हरमनप्रीत कौर। ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी 2026 का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। एलन सोली का सानिया मिर्जा। सीएट लिमिटेड का यशस्वी जायसवाल। जिंदल स्टेनलेस स्टील का एक्टर रणवीर सिंह को बनाया गया। परफ्यूम ब्रांड डेविडॉफ, उसका ब्रांड एम्बेसडर एक्टर अहान पांडे को बनाया गया। और जनगणना 2027 का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट है। अगला क्वेश्चन है, 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया आधारित सेल्फ हीलिंग कंक्रीट विकसित की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में बैक्टीरिया आधारित सेल्फ हीलिंग कंक्रीट विकसित की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को
कौन सी मुद्रा के पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक बैंक नोट जारी करने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा 10 रुपए का नोट और 20 रुपए का नोट, यानी कि ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। यानी कि केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक को 10 रुपए और 20 रुपए के नोट का जो है वो पॉलीमर बैंक नोट जारी करने की मंजूरी दी है। ये अभी ट्रायल बेसिस पे चलाया जाएगा, बाद में अगर ये सफल होता है तो इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। अभी इसे ट्रायल बेसिस पे चलाया जा रहा है। अच्छा, पुरानी जो मुद्रा चल रही है कागज वाली वो प्रचलन में रहेगी, उसके साथ ही इसको भी जारी किया जा रहा है। ये एक अभी ट्रायल बेसिस है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का पहला देश है जिसने 1988 में सबसे पहले पूरी तरह से पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक बैंक नोट जारी किए थे। तो ऑस्ट्रेलिया पहला देश है जिसने इस प्रकार के नोट को जारी किया है, पॉलीमर नोट को। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत की पहली कंटेनर मालगाड़ी कोलकाता से चलकर किस पड़ोसी देश में पहुंची है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल के विराटनगर में, नेपाल के विराटनगर में। तो भारत की पहली कंटेनर मालगाड़ी कोलकाता से चलकर नेपाल के विराटनगर में पहुंची है। तो दोस्तों ये थे 31 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 30 जुलाई का जो करंट अफेयर्स है उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 29 जुलाई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अफ्रीकी देश को आधिकारिक तौर पर इबोला मुक्त घोषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, युगांडा। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने हाल ही में अपने 48वें सत्र में कितने नए स्थलों को खतरे वाली विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। अगला क्वेश्चन, ISSF विश्व कप 2026 में भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 135वां डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, समर्थ पोर्टल को किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचायती राज मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, 57वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वोल्कर टर्क। अगला क्वेश्चन, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंकज त्रिपाठी। वहीं रेखा को एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान के जयपुर में। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।